हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। आपका एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है। सभी साइट्स पे या कंस्ट्रक्शन साइट हो, फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज हो, हर जगह सेफ्टी इंडक्शन देना वर्कर्स को, न्यू वर्कर्स, और या तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर के बाद में दोबारा उनको री इंडक्शन देना एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है। तो एक डाउट रहता है हमेशा कि सेफ्टी इंडक्शन जो प्रेजेंटेशन रहता है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि सेफ्टी इंडक्शन क्या है। तो सेफ्टी इंडक्शन, जैसे हम सभी को पता है, सेफ्टी इंडक्शन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है प्लांट के बारे में, साइट के बारे में, लेआउट के बारे में, कंपनी के पॉलिसीज़ के बारे में, हमारे साइट की हैज़ार्ड्स के बारे में, और क्या क्या हमारे पास फैसिलिटीज़ है, एक बेसिक आइडिया देने के लिए है। तो जब भी हम सेफ्टी इंडक्शन की पीपीटी बनाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें हमको माइंड में रखनी है। तो पहला है हु इज़ द ऑडियंस या टारगेटेड वर्कफोर्स। दूसरा है द ड्यूरेशन ऑफ द इंडक्शन प्रोग्राम। तीसरा है द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। एक एक करके हम जानते हैं। पहला हमारा है जैसा हु इज़ द ऑडियंस। ऑडियंस कौन रहेगी? जो इंडक्शन हम दे रहे हैं, क्या वो हम स्किल्ड मैन पावर को दे रहे हैं? फॉर एग्जांपल, या तो हम एग्जीक्यूटिव स्टाफ्स को दे रहे हैं, या हम कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को दे रहे हैं, या एक जनरलाइज्ड है कि एक कॉमन है हम उसको दे रहे हैं। तो उस हिसाब से उसमें कुछ कुछ चेंजेस हम ला सकते हैं। फिर ड्यूरेशन ऑफ द इंडक्शन प्रोग्राम, ये इंडक्शन प्रोग्राम जो होगा वो कितने घंटे का हम डिलीवर करने जा रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ चीज़ें को हटा सकते हैं। और द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री किस चीज़ पे हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्रीज है, तो आप डेफिनेटली केमिकल हजार्ड्स को इंक्लूड करेंगे। अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट है तो कंस्ट्रक्शन साइट्स के हजार्ड्स को हम इंक्लूड करेंगे। अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के रिलेटेड जो हजार्ड्स हैं या हमारे जो प्रोसीजर्स हैं, हमारा जो सिस्टम है, वो इंक्लूड करेंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, वो आपको उस हिसाब से ही उसको बनाना है। तो सबसे पहला जो इंक्लूड हम करेंगे वो होगा साइट लेआउट या प्लॉट प्लान। मतलब जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन रहेगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन कंटेंट जो है वो ये सारे इंक्लूड होने चाहिए। सबसे पहले आप एक लेआउट दिखा सकते हैं कि आपकी फैक्ट्री का लेआउट ये है। यहाँ यहाँ आप उसमें मार्क कर सकते हैं कि यहाँ हमारा असेंबली पॉइंट है, यहाँ हमारा फायर पॉइंट है, यहाँ हमारा सिक्योरिटी ऑफिस है, यहाँ हमारा फर्स्ट एड सेंटर है, या जो भी है। जैसा इसमें लिखा है, साइट ऑफिस डिस्प्ले कर सकते हैं, साइट सिक्योरिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़, मेन स्ट्रक्चर रोड कहाँ है, कॉन्ट्रैक्टर ले डाउन एरियाज़ कहाँ है, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट है। ये आप अपने अकॉर्डिंग उसको दे सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं हमारी EHS या HSC पॉलिसी, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, या हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट, या हेल्थ एंड सेफ्टी की एक अलग पॉलिसी भी हो सकती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप डिस्प्ले करेंगे पॉलिसी को। यहाँ जैसे मैंने एरिया दिया है, यहाँ आप डिस्प्ले कर सकते हैं पॉलिसी को बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। और ये जब प्रेजेंटेशन आएगा तो उसमें आप दिखाएंगे, ब्रीफिंग करना है आपको पॉलिसी को बताते हुए कि मैनेजमेंट का जो कमिटमेंट है वो ये पॉलिसी बता रही है, और साथ ही साथ आपको मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें बतानी होगी। आगे देखते हैं साइट फैक्ट्री रूल्स, इसको इंक्लूड करेंगे। उसमें आप बता सकते हैं आपके एरिया में क्या क्या बैंड आइटम्स है। जैसा हमने दिखाया है कि फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव बैन है, अल्कोहल लाइटर बैन है, कैमरा सेलफोन बैन है, जो भी है। और आप मैसेज दे सकते हैं क्लियर जो कॉमन है, जैसे ऑलवेज कैरी योर गेट पास विथ यू। अगर आप विजिटर हैं तो विजिटर पास आपको लेके जाना ही है। चौथा कंटेंट जो आएगा उसमें जनरल ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि जब भी आप फैक्ट्री के अंडर में, किसी कंस्ट्रक्शन साइट के अंडर में एंटर करते हैं तो वहाँ आप रोड से ही होके जाएंगे, तो वहाँ ट्रैफिक रूल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल स्पीड लिमिट क्या है आपके यहाँ, मार्किंग क्या है रोड का, कैसे करना है, डाइवर्जन कहाँ कहाँ है, अंडरपास कहाँ है, पेडेस्ट्रियन पाथवे अगर दिया है तो वो किस एरियाज़ में दिया है, व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं ड्राइवर्स के लिए क्या क्या चाहिए, सीट बेल्ट यूज़ करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पार्किंग एरिया कहाँ कहाँ डेजिग्नेटेड है। फिफ्थ है पीपीज एंड टाइप्स ऑफ पीपीज एज पर द जॉब। आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, पीपीटी को एलाबोरेट कर सकते हैं, सेपरेट पीपीज के लिए अलग एक पीपीटी बना सकते हैं, एक स्लाइड बना सकते हैं कि जो जो पीपीज आपके साइट पे यूज़ हो रही है उसको आप इंक्लूड करेंगे। उसमें आप स्पेसिफिक मेंशन करिए कि कौन कौन से पीपीज आपके साइट पे मैंडेटरी है, और उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या है, उसको केयर कैसे करना है, और डिस्पोजल क्या है। नेक्स्ट आता है साइट वेलफेयर फैसिलिटीज़। जब भी आप किसी वर्कफोर्स को
को इंडक्शन देते हैं तो उसमें बेसिक चीज़ें हैं, जैसे उनके लिए रेस्ट रूम कहाँ होगा, क्रेचेस अगर दिया है, फीमेल स्टाफ हैं, क्रेचेस कहाँ है, कैंटीन कहाँ है, ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजंस कहाँ कहाँ है, टॉयलेट एंड यूरिनल्स कहाँ है, चेंजिंग रूम्स कहाँ है। साइट पे अगर स्मोकिंग अलाउड नहीं है तो स्मोकिंग रूम कई इंडस्ट्रीज़ में रहती है, तो वो स्मोकिंग रूम अगर दिया है तो वो कहाँ है। ये सारी चीज़ें आपको उनको ब्रीफ करनी है। सेवन्थ आता है फायर, एक कॉमन हज़ार्ड है जो हर इंडस्ट्रीज से जुड़ा है, तो आप उनको बेसिक आइडिया दे सकते हैं कि फायर क्या होता है, फायर किस चीज़ों से मिलके बनती है। फायर ट्रायंगल आप बता सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशन के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स बता सकते हैं, जैसा मैंने एक इमेज दिखाई है। फायर एक्सटिंग्विशर कौन से किस फायर के लिए है, वो आप एलोबरेटिव वे में आप अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एट्थ जो है हाउस कीपिंग, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी इंडस्ट्री में सेफ्टी को लेके, तो उसमें आप हाउस कीपिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि हाउस कीपिंग इज़ द रेगुलर पार्ट ऑफ द जॉब, आपको करना है, इससे बेनिफिट क्या क्या है, और इसको आप अपने साइट पे जो आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, अगर 5S कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया आप उसमें देंगे। नाइन्थ में आता है इंसिडेंट, एक्सीडेंट एंड रिपोर्टिंग। इस प्रेजेंटेशन में मतलब इस स्लाइड से पहले आपको उनको बेसिक एक देना होगा कि सेफ्टी क्या है, हज़ार्ड क्या है, रिस्क क्या है, एक्सीडेंट क्या है। तब जाके आप उसमें बताएंगे कि एक्सीडेंट का रिपोर्टिंग का प्रोसीजर क्या है। मतलब अगर किसी के साथ कुछ होता है तो उसको किसको कांटेक्ट करना है, किसको क्या करना है, कौन से फॉर्म में रिपोर्टिंग करनी है, या ड्रॉप बॉक्स बना के रखा है। तो ये सारा चीज़ें आप अपने साइट कंडीशन या फैक्ट्री कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए इसको ऐड करेंगे। टेंथ चीज़ जो आएगी सेफ्टी इंसेंटिव स्कीम्स या ट्रेनिंग्स। इसमें आप उनको बताएंगे कि आपके यहाँ कौन कौन सी ट्रेनिंग चलती है, मतलब आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या रहता है, आप ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसमें आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से ट्रेनिंग्स कब कब पे देने हैं वो आप बताएंगे। सेफ्टी प्रोग्राम्स, अगर आपके यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है, आप कंपनी कंडक्ट कर रही है मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, या कोई इंसेंटिव स्कीम्स है, फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग ऑफ नियर मिस के लिए है, किसी ने नियर मिस रिपोर्ट किया है, किसी ने कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट किया है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना है, उस केस में आप उसको कोई स्कीम चल रही है तो वो उसके बारे में आप उसको ब्रीफ करेंगे। 11th चीज़ जो आप इंक्लूड करेंगे वो इंक्लूड करेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन। आपने सारे क्राइटेरियाज बता दिए, अगर वो फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं, साइट पे वायलेशंस कर रहा है कोई आदमी, उसमें क्या डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जाएगा अगर वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये इंक्लूड आप ज़रूर करिए। 12th पॉइंट जो हमने इंक्लूड किया है वो इमरजेंसी प्रोसीजर। आप जब भी इंडक्शन प्रोग्राम दे रहे हैं तो आप ज़रूर इंक्लूड करिए कि आपके यहाँ इमरजेंसी के प्रोसीजर क्या हैं, कौन कौन सी इमरजेंसी है, अगर उसको कैटेगरी में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या सो ऑन जो भी है। सायरन पैटर्न क्या होगा, सायरन की जो वेलिंग साउंड है, नॉर्मल टेस्ट सायरन क्या है, इमरजेंसी 1 में क्या है, इमरजेंसी 2 में क्या है, जो भी है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है इमरजेंसी सायरन सुनते हुए, किसको रिपोर्ट करनी है और क्या रिस्पॉन्ड करना है, और इवाक्यूएशन लेआउट या इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ कहाँ दिए गए हैं, ये आप उनको ब्रीफ करेंगे। 13 पॉइंट जो इसमें हम इंक्लूड करेंगे वो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उनको ज़रूर दिखाइए कि ये कोई भी इमरजेंसी जो नंबर्स है, फायर हो गया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, या जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, फैक्ट्री मैनेजर भी करते हैं, कई इंडस्ट्री सेफ्टी ऑफिसर का भी नंबर डिस्प्ले करती है, शॉप फ्लोर में रेस्पेक्टिव इंचार्जेस के नंबर डिस्प्ले हैं। ये आप उनको ज़रूर ब्रीफ करिए और पॉइंट आउट करिए कि साइट पे जिस भी एरिया में वो काम करने जा रहे हैं उस एरिया के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उसको ज़रूर रखेंगे, इन एडिशन टू द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। 14 पॉइंट जो इसमें हम इंक्लूड करेंगे वो है इमरजेंसी असेंबली पॉइंट। सबसे पहले आप इसमें ब्रीफिंग दीजिए कि असेंबली पॉइंट का पर्पस क्या है, असेंबली पॉइंट कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं, ताकि उनको एक आइडिया रहे कि उनके वर्क एरिया के पास में नियरेस्ट असेंबली पॉइंट कौन सा है। इसमें आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं विंड सॉक्स का, और भी जो चीज़ें हैं आपके यहाँ, अगर असेंबली पॉइंट अगर आपने फैक्ट्री के बाहर भी बना के रखा है या अदर एरियाज़ में, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको इस पूरे इंडक्शन प्रोग्राम में जो भी डाउट रहा है, जो आपको क्वेरीज रही है, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया है या आपका कुछ इनपुट है। देखिए, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में फ़ीडबैक लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि कई बार कई चीज़ें हम मिस करते हैं लेकिन फ़ीडबैक के टाइम पे वो निकल के आती है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा यह प्रेजेंटेशन और अच्छा बनेगा। लास्ट में एक चीज़ और है, व्हाट एल्स कैन बी इंक्लूडेड। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, मैंने किसी भी पर्टिकुलर हज़ार्ड को इंक्लूड नहीं किया है,
लेकिन आप जब भी इंडक्शन पीपीटी बनाएंगे उसमें आप ज़रूर ऐड करिए आपके इंडस्ट्रीज़ के जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं, जो मेजर हैज़ार्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल वर्किंग एट हाइट अगर मेजर जॉब है, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट पे मटेरियल हैंडलिंग जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली उसको आप दिखाइए। कोई फैक्ट्री है, रनिंग ऑपरेशनल फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें आप गार्डिंग के ऊपर भी दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री है तो आप केमिकल के ऊपर में आप दिखा सकते हैं, एमएसडीएस के बारे में बता सकते हैं, जो भी है। तो आप उसको अपने हिसाब से ऐड ऑन करिए और इस इंडक्शन पीपीटी को और एक्सटेंड करिए। और दूसरी चीज़ है, अगर आपका टारगेटेड वर्कफोर्स को हमारा एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी एम्प्लॉयज़ हैं या सुपरवाइज़र्स हैं, यूनियन लीडर्स हैं, तो उनके इंडक्शन पीपीटीज़ में आप सेफ्टी मीटिंग का भी जिक्र ज़रूर करिए कि आपके यहाँ सेफ्टी मीटिंग जो होती है, कमेटी बनी है, उस कमेटी में कौन है। आप ओपन फोरम अगर रखते हैं, वहाँ आके वो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, जो भी उनकी क्वेरीज हैं, इसके बारे में उनको ज़रूर बताइए। अगर फिर से अगर आपका टारगेटेड वर्कफोर्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो उनको आप पीटीडब्ल्यू प्रोसीजर्स, हीरा प्रोसीजर्स के बारे में ज़रूर बताइए। हाँ, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स जस्ट अ इंडक्शन पीपीटी, एक इंट्रोडक्शन है, तो बहुत डिटेल में जाना नहीं है, पर एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि हमारे साइट पे क्या क्या सिस्टम्स इंक्लूड हुए हैं और क्या क्या हम फॉलो कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इंडक्शन पीपीटी के लिए इतना ही। अगर आपका कोई फीडबैक है, आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर दीजिए। होप आपको ये पीपीटी समझ में आई होगी। आप इसको अपने साइट के अकॉर्डिंग में, आप अपने इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग बनाएंगे और इसको जो वर्क फोर्स है उसको आप इम्पार्ट करेंगे, ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी। और इसको ज़रूर एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में अगर आपके यहाँ कोई चेंजेस आते हैं तो उसको ज़रूर इंक्लूड करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे सेफ।